ओम शांति। बाबा की इस तपस्या भूमि में आप सब विशेष योग के गहरे अनुभव करने, अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस बनाने के लिए विशेष समय निकाल करके आए हैं। हम सब के सामने उदाहरण रूप में ब्रह्मा बाबा रहे। ये ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, जहाँ पर बाबा की पल पल में याद आती है, कण कण में याद आती है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी ऐसी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाई जो आज हम सब के लिए एक उदाहरण है। बाबा कई बार कहते, बच्चे आपके सामने तो बहुत सारे सैंपल्स हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत आ गए। जब बाबा शुरुआत हुई इस ज्ञान मार्ग की, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो बाबा को हर बात में अकेला ही सामना करना पड़ा। शुरुआत में तो कितने विरोध हुए, कितना लोगों ने बाबा को हिलाने की कोशिश की। जो नियम और मर्यादाएं हैं उनसे हट जाओ, ऐसी बहुत से लोगों ने प्रेरणा दी कि बाबा आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छी आपकी पालना और पढ़ाई है, लेकिन सिर्फ एक ही बात अगर आप इसको चेंज कर दो तो आपके पास तो बहुत भीड़ लग जाएगी। जिसके कारण बहुत कुछ सहन करना पड़ा। काम महाशत्रु जो बाबा ने कहा, उसके कारण बहुत विरोध हुआ, बहुतों का सामना करना पड़ा। संस्था को भी लोगों ने बहुत हिलाया और बहुत बदनाम करने की भी कोशिश की। ब्रह्मा बाबा ने एक बल एक भरोसा, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके अचल अडोल एक रस स्थिति बना ली। हमारे सामने आज उदाहरण स्वरूप हैं। एक एक बात अगर हम बाबा के चरित्रों की सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसा कोई भी लौकिक अलौकिक आर्थिक सामाजिक पारिवारिक सरकार के द्वारा सब प्रकार के पेपर बाबा के सामने आए और सभी प्रकार की परीक्षाओं में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, इतनी बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति बनाई जो कोई भी उन्हें हिला नहीं पाया। हम सब बच्चे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख कर चलते हैं। कैसे बाबा ने किया, कैसे अपनी ऐसी स्थिति बनाई, कुछ ऐसी बातें जो पिलर्स के रूप में हैं। हम सभी बाबा के बच्चे अगर उसको दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो बहुत अच्छी एक रस स्थिति बन जाती है। बाबा ने एक बहुत अच्छा पाठ पक्का किया था। बाबा के महावाक्यों में भी हम सुनते हैं, कोई भी अगर बाबा की ग्लानि करता, कोई भी इधर उधर अखबारों में उल्टा सीधा निकाल देता, तो बाबा के मुख पे रहता, बच्चे ये सब निर्दोष हैं, इनका दोष नहीं है, ये पहचानते ही नहीं है। और विजय तो कल्प कल्प निश्चित है ही,
इसलिए निश्चिंत स्थिति में रहना है। ज्ञान का बल, जिसको बाबा कहते हैं, ज्ञान को अंदर अंदर इतना समाया हुआ था जो कोई भी बात नई नहीं लगी। ये पेपर कोई नया आ गया, ये कोई नई बात आ गई, हमेशा बाबा के महावाक्यों में रहा, बच्चे नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ये तो कल्प कल्प हम सब ने पास किया है और अब फिर पास होकर के दिखाएंगे। कितना ड्रामा का ज्ञान बाबा के रग रग में भरा हुआ था। कभी भी कोई भी बात में क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझे नहीं, सदा मुस्कुरा करके एक रस स्थिति से जवाब दिया, लेकिन डरे और घबराए नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, इतना विरोध, इतनी सारी बातें आती हैं। आज थोड़ी सी भी कोई के बात सामने कोई ऐसी बातें आ जाएं, परीक्षाएं आ जाएं, तो अपनी क्या स्थिति होती है सब चेक करना। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने क्या नहीं आया होगा। लौकिक में ही जो उनके ही संबंधी थे वही विरोधी बन गए। जो इतना समाज के अंदर एक नाम था, एक प्रतिष्ठा थी। बाबा कई बार मुरली में बड़े रमणीकता से कहते हैं, बच्चे रास्ते चलते मैं ब्राह्मण फंस गया, वाट वेंदे वाभन पातो, सिंधी में कहते हैं, रास्ते चलते मैं तो फंस गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, करण करावन हार बाबा करा रहा है, लेकिन लोग तो इसको ही सामने देखते हैं, इसलिए इसको ही गाली देते हैं। बच्चे कोई हर्जा नहीं, कलंगीधर तो बनना ही है, कलंक तो लगेंगे ही। कैसे कैसे पेपर्स को कितनी सरलता से, सहजता से बच्चों के सामने कभी भी ये नहीं दिखाया, बच्चे ये हो गया, ऐसा हो गया, इसने किया, उसने किया। खुद भी निर्भय निडर होकर के आगे बढ़े, एक रस स्थिति में रहे और सारे संगठन को भी उसी तरह से उमंग उत्साह से बढ़ा दिया। आज छोटी सी बात हो गई अगर किसी के पास, तो 10 लोगों को बता करके वायुमंडल को भारी करके खुद भी हलचल में आ जाता है और पूरे वायुमंडल को भी बिगाड़ देता। लेकिन बाबा ने उस समय भी कितनी परिस्थितियों को पार करते हुए अपनी स्थिति को बिल्कुल अचल अडोल बना करके रखा। 14 वर्ष तक, पहले 2 साल बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद जब अलग आ गए, कराची आ गए, तो नए ज्ञान को, ज्ञानदाता को पहचानने का और उसके ज्ञान को समझने का बहुत सुंदर अवसर मिला। तपस्या भी की। वहाँ से आने के तुरंत बाद बाबा को तो पता था इतना बड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, पार्टीशन हो रहा है, लेकिन बच्चों के आगे कभी वर्णन नहीं किया। उनको पता न चले, वो गुप्त रीति से तपस्या करें। सब समाचार बाबा के पास आते थे, संबंधियों के फोन आते थे, लोग वहाँ से भाग रहे थे, सब सामान छोड़ करके भाग रहे थे, लेकिन बाबा ने किसी को भी कोई खबर नहीं दी। बच्चे निश्चिंत रहें, कोई भी संकल्प न चलाएं। तो आप समझ सकते हो कि परीक्षाओं को पास करने की, पार करने की युक्तियां क्या हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखा दिया। क्योंकि कोई भी बात को अगर हम बहुत अधिक सोच लेते या वर्णन कर देते हैं, तो वो बात छोटे से बहुत बड़ा रूप ले लेती है। बाबा ने न उसको सोचा, न उसका वर्णन किया। कोई भी बात आई, बच्चे नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, सोचना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये भगवान का कार्य है। स्थापना के कार्य में रुकावटें तो आती ही हैं, लेकिन ये सब पार हो जाएंगे। तो ऐसी ज्ञान की जो पॉइंट्स हैं, उनको स्वरूप में ला करके अपनी अचल अडोल स्थिति बना ली। और निश्चय इतना अटूट था, निश्चय का इतना बल था। सत्य ज्ञान और सत्य ज्ञान दाता हमारे साथ है।
ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है। सर्वशक्तिवान पिता का ये कार्य चल रहा है। सतयुगी दुनिया आनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बाबा सदा साकार में भी वैसे ही निश्चिंत स्थिति में या चल अडोल स्थिति में रहे, और अव्यक्त होने के बाद भी बहनों माताओं ने सेवा संभाली। लेकिन उसके बीच में भी बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने भी सब में इतना बल भरा। कोई भी परीक्षाएं आई, क्योंकि जब संस्था बढ़ने लगी, विस्तार होने लगा, तो और नए नए प्रकार के पेपर शुरू हो गए। उसमें भी बाबा की स्थिति देखने जैसी थी। हम लोग तो 45 साल बाबा के अंग संग अव्यक्त रूप में साथ रहे। बाबा शाम को आते, सुबह जाते, कितनी सारी बातें बाबा के आगे आती, सुनाई जाती। बाबा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये हो रहा है। बाबा बिल्कुल बेफिक्र मुस्कुराते हुए चेहरे से, बच्चे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कभी ये नहीं कहा कि कैसा हुआ, क्या, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतनी एक वृत्तियों में शुभ वृत्ति, शुभ भावनाएं। एक दिन की बात सुनाता हूँ। बहुत सारी यज्ञ के अंदर बातें उठ रही थी, कुछ न कुछ, क्योंकि जब संस्था बढ़ती है तो आप समझते हो हर एक संस्कार वाली आत्माएं आती हैं। कोई कुछ छोटी भी गलती कर लेती है तो पूरे संस्था पर आँच आ जाते, सारे विद्यालय पर ही आ जाते। करता एक है, लेकिन बात तो अखबारों में, न्यूज़ में इधर उधर उल्टी सीधी बातें, फिर इंक्वायरियाँ शुरू होने लगती हैं। ये होता, बहुत सारी बातें। एक बार ऐसी हुई तो थोड़ा सा हमारे संगठन के बीच में, बड़े भाई बहनों में भी ये बात थी, क्या किया जाए, ऐसे ऐसा हो रहा है। तो बाबा को बुलाया। उस समय ओम शांति भवन बन गया था। तो ओम शांति भवन में बाबा शाम को आए। हम सभी सामने बैठे थे, केवल मधुबन वालों को बिठाया गया और सब सेवाधारी वगैरह सब बाहर थे। तो अचानक बाबा मुरली चलाते चलाते रुक गए, और रुकते ही कहते हैं कि मैं उधर टाइप कर रहा था। जब बाबा बोलते तो मैं साथ साथ टाइप करता, उधर रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो बाबा ने सबकी तरफ ऐसे देखा और कहा, रोक दो, नहीं टाइप करो, नहीं रिकॉर्डिंग करो। माइक तो नहीं हटा सकते बाबा का, क्योंकि बाबा का माइक हट जाएगा तो आवाज़ तो कोई सामने वाला भी नहीं सुन सकता। तो सबको बंद करा करके फिर हमने कहा पता नहीं अभी बाबा को क्या बोलना है। फिर सबको बुलाया, जो मुख्य लोग, बातें जो जिनके पास थी, पूरी कमेटी को ऊपर सामने बुलाया कि आप सब आ जाओ इधर। सबसे सुना, पहले सुन लिया, और जब सब ने अपनी अपनी बातें बाबा को सुनाई, बाबा ऐसे हुआ, ये अखबार में आया, ऐसा हुआ, बाबा मुस्कुराता रहा। और लास्ट में मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे, सवेरा जो आना है उसको कोई रोक सकता है? और इतना निश्चिंत होकर के बोला कि ये सब बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी, आप इसकी परवाह नहीं करो, कोई प्रकार की चिंता नहीं करो। सही सच्ची नाव जो है सच्चाई की, वो हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। इस निश्चय के आधार से आप अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस रखो। अगर एक रस स्थिति बनानी है तो ये पक्का रखना कि मैं सत्य की नैया में बैठा हूँ और मेरे पास अनुभव हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार से हम ज्ञान में नहीं आए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता के साथ आ गए, कोई ने कह दिया, सुनी सुनाई में आ गए, देखा देखी में आ गए, वो हिल जाएंगे पेपर में। थोड़ी सी बात आएगी, मान लो आज आप भक्ति करते थे, बहुत अच्छी तरह से व्रत उपवास रखते थे, गुरुओं को मानते थे और ज्ञान मिलता है, तो धीरे धीरे उससे किनारा हो जाता है, छूट जाता है। तो लोग फिर कहते हैं कि देखना, तुमने भक्ति छोड़ी, ऐसा हो सकता है, ये होगा, गुरुओं को छोड़ दिया, भावनाएं आपकी चेंज हो गई, कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। और सचमुच अगर थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, होता भी है, क्योंकि जब संकल्प में थोड़ी कमजोरी अंदर घुस जाती है तो हमारे कमजोर संकल्प कई प्रकार के विघ्न खड़े कर देते हैं। वैसे नहीं आता,
लेकिन अगर अंदर से भावनाओं में कमजोरी आ गई तो सचमुच कुछ न कुछ हो जाता है, और जब हो जाता है तो नैया हिल जाती है। अब क्या करूं? तो थोड़ा भक्ति भी कर लो, थोड़ा गुरुओं को भी पूछ लो, थोड़ा इनको भी कुछ कर दो, ताकि हमारी नैया एक चलती रहे। तो कई दो नाव में पांव रख के चलना चाहते हैं, क्या हाल होगा उनका। इसलिए बहुत ध्यान देना, जब सत्य की नैया पर बैठ गए और आपको निश्चय हो गया पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाई क्या है, ज्ञानदाता कैसे ज्ञान दे करके हमको क्या से क्या बनाने आया है, जब लक्ष्य सामने है और लक्ष्य के प्रमाण हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, उसके अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, हमारा चरित्र ऊंचा उठ रहा है, तो कभी भी कोई के बहकावे में आकर के अपनी स्थिति को डगमग नहीं करना, हलचल में नहीं आना। बातें तो बहुत सारी बताने वाले, करने वाले, कहने वाले आएंगे, लेकिन अपनी अचल स्थिति, अपनी निश्चय की फाउंडेशन की इतनी मजबूती हो, जो कोई भी कोई बात कहे उसको बहुत हल्के रूप से ठीक है सुन लिया, बस वर्णन चिंतन नहीं करना। तब स्थिति ऐसे लगेगी सचमुच इनको कोई कितना भी कुछ कहता है, इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कुछ जैसे असर ही नहीं होता। तो निश्चय का फाउंडेशन, और साथ साथ बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात आती है बाबा से मांगने की बजाय मदद करो, हिम्मत दो। हमेशा बाबा कहता है हिम्मत का एक कदम आप बच्चे आगे बढ़ाओ, हिम्मतहीन कभी नहीं बनना। हिम्मत इस ब्राह्मण जीवन की श्वास है, और अगर श्वास ही निकल गई, हिम्मत ही नहीं रही, तो मंजिल को हम कैसे पाएंगे। इसलिए परमात्मा पिता हम सब बच्चों को कहते हैं बच्चे हिम्मत, एक कदम भी हिम्मत का अगर आपने रखा आगे तो 1000 गुना मदद आपको बाबा देने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए परीक्षाओं में, कोई भी बातों में हिम्मत न टूट जाए, हिम्मतहीन न बन जाए, इसका ध्यान रखना। सत्यता के फाउंडेशन को खूब मजबूत करो। सत्य ज्ञानदाता ने पहली सत्य बात हम सबको बताई, आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और ये आत्मिक ज्ञान, आत्म स्वरूप की स्मृति जो हमें देह अभिमान से मुक्त कर देती। कई प्रकार के विकारों पर हम सहज इस अभ्यास से जीत प्राप्त कर रहे हैं। अगर इस सत्य बात को हमने समझ लिया तो सत्यता के फाउंडेशन को कोई भी हिला नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति आए, आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो करके उसका सामना करें। मैं आत्मा सत्य स्वरूप में एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और मेरा पिता सत्यता का, गॉड इज ट्रुथ, सब सत्य का खजाना उसके पास है, उसकी मैं संतान हूँ। तो जब सत्य स्वरूप में हम स्थित रहते हैं तो सत्यता एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। कहा जाता है सच तो बिठो नच, सच्चे हो तो डांस करो खुशी में, डरने और घबराने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस निश्चय को पक्का करो कि जिस मार्ग पर हम सब चल रहे हैं, ये सत्य मार्ग मुझे मनुष्य से देवता बनने के लिए है। हम सब इसीलिए इसी पथ के राही हैं। ध्यान रखना, कभी भी चलते चलते इस साम्राज्य के अंदर, माया के साम्राज्य के अंदर, कोई भी माया की अधीनता के अधीन नहीं हो जाना। क्योंकि बहुत सारी बातें मायावी राज्य में सबसे बड़ी आज धोखा देने वाली बात जो भ्रष्टाचार के रूप में है, लोभ, लालच। कई बाबा के बच्चे बाबा के बनने के बाद भी पैसे का मोह नहीं छोड़ पाते, उसके पीछे बहुत सा समय, बहुत सारी एनर्जी और हेरा फेरी, झूठ सच जो वो चलता है। पूछते हैं क्या करना चाहिए, बड़ों से पूछते हैं, बाबा से भी पूछते थे,
तो बाबा एक सही राय यही देते, बच्चे अपनी सेफ्टी फर्स्ट। कई कहते हैं करना पड़ता है, क्या करूं समाज ऐसा है, हम नहीं करते हैं तो लोग हमको ड्यूटी से निकाल देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, तो उनके साथ मुझे करना पड़ता है। बाबा कहता है जो करना पड़ता है ये कह रहे हो, उसके पीछे उसकी रिजल्ट का ख्याल खुद करो। अगर गलत परिणाम निकला तो ये नहीं कहना बाबा ने तो हमें बताया ही नहीं। अपनी सेफ्टी फर्स्ट। सोचो समझो, ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, इसके लिए बाबा ने तो श्रीमत नहीं दी है, छुट्टी नहीं दी है। अगर कोई कारण से आप कर रहे हैं तो उसके जवाबदार आप खुद हैं। उसको खुद समझ करके अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर के करना है, इसके पीछे अधिक नहीं भागना। क्योंकि श्रेष्ठ चरित्र उसको कहा जाता है जिसके पास 3 बातों का बल हो। एक है हमारी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता का बल, जो बाबा ने हम सबको आत्मिक स्थिति में स्थित कराया, आत्मा का भान पक्का किया और घर गृहस्थ में रह करके पवित्र जीवन जीने की कला सिखाई। कई आत्माएं अपने परिवार के अंदर तो इस व्रत को पालन कर लेती हैं, लेकिन वृत्तियां, दृष्टि वृत्ति शुद्ध और पवित्र नहीं बनती। जहां भी जाते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी की आकर्षण में बह जाते हैं। इस बात में हम सबको चरित्रवान बन करके रहना है, इस पर कोई दाग न लगाए। इसके लिए बहुत दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करनी है और उस प्रतिज्ञा को बार बार रिवाइज करना है कि ये संकल्प बाबा के सामने हमने किया है और बाबा को इस समय संगम युग पर हम सबके इसी पवित्र शुद्ध विचारों का सहयोग चाहिए। तो दृष्टि वृत्ति और अंदर की स्मृतियों में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मुझे किसी की दैहिक आकर्षण में नहीं आना। जो आत्माएं दृष्टि वृत्ति स्मृति में स्वच्छ और पवित्र हैं वो चरित्रवान हैं। ऐसी चरित्रवान आत्माएं जिनका चरित्र का बल है, उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। कुछ भी हो, न डरेंगे, न घबराएंगे, न हिलेंगे। वो उदाहरण मूर्त है, प्रवृत्ति में रहते हुए भी स्वच्छ हैं, पवित्र है, कोई दाग नहीं लगा सकता। तो पहली है मानसिक प्योरिटी। ब्रह्मचर्य का पालन तो कई करते, लेकिन ब्रह्मचर्य के व्रत की पालना के साथ साथ मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, दृष्टि वृत्ति की शुद्धता, उसको विशेष अंडरलाइन करना है। और दूसरी चरित्र की बात आती है तो उसमें आती है सभ्यता। वो सभ्यता है हमारे बोलचाल की। इतनी उस सभ्यता के अंदर नम्रता है, मधुरता है, कोई भी किसी भी आत्मा के प्रति कटु वचन न निकले, कटाक्ष वाले बोल न निकले। ये चरित्रवान की दूसरी निशानी है, जिसके अंदर अहम के रूप में क्रोध न दिखाई दे। जिनको बहुत अहम है, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाते हैं, ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है इनका, लेकिन जीवन में गुस्सा नहीं छोड़ पाए। ये बाबा के ज्ञान को भी जैसे हम कलंक लगा देते हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करना पड़ेगा। आप कहेंगे इसको जितना प्रवृत्ति में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, बहुतों के संपर्क में आते हैं, कहना तो बड़ा सहज है, लेकिन हो सकता है ऐसा भाई लोग, कुछ भी हो, आत्मा एकदम शीतल है, उत्तेजित न हो जाए। कभी कटु वचन बोल करके, जोश में आकर के मुख से ऐसे बोल निकाल दें जो किसी के दिल को दर्द हो, दुख पहुंच जाए। थोड़ा सा इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि तपाएंगे नहीं तो ये इंद्रियां शीतल शांत नहीं होंगी। सचमुच अगर इस तपस्या भट्टी से हमारी
क्रोध की अग्नि शीतल हो जाए, गुस्से में कभी भी न घर में कोई ऐसी टकराव की स्थिति बने, न समाज में कोई कहे कि इसको तो बड़ा गुस्सा है, बड़ा अहंकार है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। इसके लिए थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। हम लोगों ने ध्यान दिया, शुरू शुरू में आए, कई ऐसी सेवाएं मिली, और अधिक जब कार्य होता है तो क्या होता है, जब बहुत काम, बहुत ड्यूटी मिल जाती है ना, तो थकावट के बाद चिड़चिड़ापन आता है, थकावट होती है, और फिर आपस में कार्य करते करते थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर के जवाब देना आ जाता। और अगर ऐसा चिड़चिड़ापन संगठन के बीच में हम रखते हैं, ठीक जवाब नहीं देते, शीतलता से, सरलता से, मधुरता से बात नहीं करते, तो सामने वाले कहता है ज्ञान बड़ा ऊंचा है इनका, ज्ञान तो देते हैं बहुत, लेकिन जीवन में नहीं आया है। इस पर बहुत अटेंशन, मैंने तो इस पर बहुत अटेंशन दिया। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने जबान को डिस्टर्ब नहीं कर, कोई ऐसे शब्द नहीं निकालने, कुछ भी हो जाए। और इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सब इस भट्ठी से अपनी स्थिति अचल बनानी है, ना एक रस बनानी है। कोई कुछ भी कर रहा हो, नुकसान भी हो जाए, हो गया। एक बार क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर आया शुरू शुरू में, हम नहीं मांग रहे थे, हमको नहीं चाहिए, हम तो टाइपिस्ट थे, टाइप करते थे। हमारे एक भाई ने ज़बरदस्ती यहाँ ला करके हमारे ऑफिस में रख दिया, आप सीखो, प्रैक्टिस को। शुरुआत थी, उस समय उस कंप्यूटर की कीमत 1 लाख रुपया थी, था एसटी, वो ज़्यादा बड़ा भी कुछ नहीं था, लेकिन शुरुआत थी, बड़ा डब्बा था, वो रख दिया करके। 2-3 भाई हम सीख रहे थे, सीखते सीखते कुछ खराबी आ गई उसके अंदर, रुक गया। तो एक भाई हमारे पास था, उसको ऐसे ही बोला कि तुमने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक, तुम इसको ठीक कर सकते हो? तो उसने बोला हाँ ठीक कर दूंगा मैंने उसको दे दिया, ठीक कर दो। और उसने ठीक करने के लिए उठाया, उठा करके दूसरे कमरे में ले गया, और रखते ही बिजली में प्लग ऐसे लगाया, और प्लग लगाते ही पूरा कंप्यूटर आग, धुआं निकल गया। अब वो इतना डर गया कि मैंने कहा था मैं ठीक कर दूंगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरे से। फिर मेरे सामने नहीं आया 1-2 दिन, तो मैंने कुछ सोचा ठीक कर रहा होगा, शायद टाइम लग गया हो। 1-2 दिन जब नहीं आया तो मिला, तो हमने कहा क्या हुआ, कंप्यूटर ठीक नहीं हुआ? अब क्या बोलेगा, तो आकर के बोलता भाई जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कंप्यूटर में उस समय अर्थिंग की ज़रूरत होती थी, मैंने अर्थिंग देना भूल गया और प्लग में लगाया, और वो कंप्यूटर जल गया। मैंने सुन लिया चुपचाप, देखता रहा उसके, तब फिर ठीक हो सकता है कि नहीं? कहता अभी तो सब मदरबोर्ड ये वो सब चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा होगा। मैं कोई बात नहीं, अभी आप ये बताओ सीख गए? कहता है ऐसा सीख गया हूं जो कभी नहीं खराब होगा। और आज जितने मधुबन के कंप्यूटर ठीक होते हैं, कभी कोई के खराब हो जाते हैं, अभी भी वही ठीक करता है। मैंने एक शब्द भी उसको नहीं अपशब्द बोला। क्या किया तूने, नुकसान कर दिया, यज्ञ का चला गया। कहा बाबा एक देता है दूसरा भी दे देगा, मैं क्यों अपनी स्थिति खराब करूं? ऐसी कई बातें आती हैं संगठन के बीच में, लेकिन मैं अपने आप को डिस्टर्ब ना करूं। कहाँ नहीं होगा, संगठन है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, विनाशी चीज़ें हैं, आज हैं कल ख़त्म होने वाली हैं। बाबा कहता है दुनिया ही ख़त्म होने वाली है। आज 1000, 10,000, 20,000 की कोई चीज़ चली गई। एक बार प्रिंटर था मेरा, ऐसे ही रुक गया, उसी समय आया था 65,000 का, रुक गया। 2 दिन मैंने मुरली बंद कर दी, मुरली डिपार्टमेंट में मुरली नहीं गई। हमने कहा जब तक ठीक नहीं होगा, ठीक करा के ही फिर शुरू करूँगा। 2-3 दिन जब मुरली नहीं छपी, दादी जी के पास कंप्लेन चली गई, मुरली नहीं प्रिंट हो रही है, मुरली मिली नहीं बन करके। मैं तो जाऊँ तो दादी से कैसे बात करूँ, मुझे डर लगे कि भाई जल गया, अभी ख़राब हुआ है, ठीक होगा, कितना पैसा लगेगा, कुछ कह नहीं सकते। दादी ने मुझे समझ लिया, बुलाया, ऐसे बुला के बिठाया,
मुरली नहीं छप रही दुना 2-3 दिन से, क्या हुआ है? तुमने कहा दादी प्रिंटर खराब हो गया, नया ही लिया था, अभी अभी 65,000 का आया और खराब हो गया है इसलिए। तो बोली दादी को तुम बताया क्यों नहीं? कहा दादी हमने कहा कि इतनी बड़ी चीज़ नुकसान मेरे से हुई है, जब तक ठीक होगा तब तक। कहती जब तक ठीक होगा? तुमको पता है मुरली कितनी कीमती है? तुम मालिक हो, ऐसे बोला, तुम मालिक हो, मालिक कभी भी ऐसे नहीं करते। तुरंत खराब हुआ तुरंत ठीक करो, ले आओ दूसरा ले आओ, दादी की छुट्टी है। लेकिन कभी भी मुरली नहीं रोकना। ऐसा प्यार से, इतना सरलता से उसका जवाब दिया, जो मुझे लगता है कि कोई भी बात यज्ञ की हो, ना उन्होंने अपनी स्थिति खराब की, ना मेरी स्थिति खराब होने दी, एकदम सरलता से उसी समय ऑर्डर दिया और दूसरा मंगा दिया। कहने का भाव मेरा ये है, हम लोग पारिवारिक जीवन में, संगठन में रहते हैं, कई बातें ऐसे परिवार में होती, थोड़ी थोड़ी बात में एकदम बिगड़ करके अपनी मूड खराब कर लेते, स्थिति बिगाड़ देते, घर में कलह पैदा कर देते, ज्ञान योग एक तरफ रह जाता और आपस के संबंध में दूरियां बढ़ जाती। आप सब इस बात को अंडरलाइन करें। अचल अडोल स्थिति कहते किसको हैं? कैसी भी बातें क्यों न हो जाएं, लेकिन मूड एक रस रहे, खुश नुमा रहे, हर्षित रहे, कभी भी उत्तेजित न हो, तब कहेंगे ना अचल है, एक रस है, तब हमारी यादगार अचल घर बनेगी। बातें आ गई, मूड खराब हो गया, 2-4 दिन बीत गए, उसी में हम रोते रहे, डिस्टर्ब होते रहे और फिर स्थिति भी बन गई। हम कहे हमारी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन जो समय नष्ट किया, शक्तियां नष्ट की, एक दूसरे की संकल्प चला दिए, वो भी तो बहुत चढ़ गया ना। इसलिए ध्यान रखना, चरित्र के अंदर ये तीनों बातें आती। एक दृष्टिवृत्ति की पवित्रता है, एक वाणी की मधुरता और सरलता है, और एक व्यवहारिक जीवन के अंदर अनासक्त वृत्ति है। कभी भी आसक्त होकर के पैसे के पीछे ऐसे गलत कर्म नहीं करना जो लोग उंगली उठाएं, ये ब्रह्मा कुमार हो करके भी ये धंधा करता है, ये उल्टा सीधा काम करता है। क्यों कोई कहे कि इसलिए पैसा चाहिए, जो सच्ची कमाई है सफल होगी। कल बाबा ने कितना अच्छा कहा, बच्चे कहते हैं लॉटरी लगा देंगे, हम बाबा के कार्य में मदद करेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा मुझे, ऐसा पैसा बाबा क्या करेगा? तुम्हारी सच्ची कमाई है तो सफल करो, लॉटरी वाले पैसे को यज्ञ में आकर के और क्या करेंगे यहाँ। तो बाबा के शब्दों को थोड़ा सा कैच करो, उन बातों को समझ करके चलो, तो मैं समझता हूँ स्थिति कभी भी डगमग नहीं होगी, कितनी भी बातें नीचे ऊपर संसार की हो जाए, क्योंकि संसार में विकारों की फुल फोर्स में आती है। और जितना कलयुग और आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में ये फुल फोर्स में माया अपना वार करेगी, कोई को छोड़ेगी नहीं। अगर कच्चे पक्के ज्ञानी होंगे तो भी हिल जाएंगे। बहुत मजबूत फाउंडेशन चाहिए, और उसमें एक और फाउंडेशन इसके साथ साथ आता है, वो है योग का बल। जैसे ज्ञान का बल है, ऐसे योग का बल। सबसे बड़ा हथियार है योग। मानसिक असंतुष्टता, डिस्टरबेंस, कई ऐसे लोग हैं जो घर गृहस्थ में रह करके एक दूसरे में ईर्ष्या के कारण, वैर के कारण, थोड़ा सा जेलसी होने के कारण कुछ न कुछ उल्टा सीधा कर और करा देते हैं। और आजकल की लास्ट एक विद्या चल रही है जिसको कहते हैं तंत्र मंत्र की विद्या, बड़ी खतरनाक है। और इस विद्या के पीछे कोई चला गया वो कभी भी अपनी स्थिति नहीं बना सकता। इसलिए ध्यान देना, एक बल एक भरोसा। जब हम भगवान के बच्चे बन गए तो भगवान हमारा साथी है, वो हमारा रक्षक है। इन चक्करों में हमें नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई कर रहा है तो हम योग को ऐसा बढ़ाएं, योग का ऐसा किला बनाएं जो उस योग के किले को कोई भी व्यक्ति छेद करके अंदर न घुस सके। मजबूत किला होना चाहिए। अगर कई बार ऐसे होता है जब कोई किसी पर कर देता ना तो उसका योग नहीं लगता, उसका मन तो डिस्टर्ब हो गया।
परहेज करके अगर कोई चल रहा है, जो बाबा के बताए हुए नियम हैं, खान पान के हैं, संग के हैं, इधर उधर आने जाने के बहुत सारे नियम हैं बाबा के, अगर उन नियमों को कोई दृढ़ता से पालन करे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा सा लूज है, बहन जी ये तो अनटच है ना, खाने में क्या जाता है, आजकल सब मशीनों से बन रहा है, बिस्कुट दे रहा है, कोई खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, हम कहते सब ज्ञान में अभी चल गया, पहले नहीं चलता था, अभी चल गया है, ये भी ज्ञान में चलने लगे। थोड़ा सा लूज, चलो फैक्ट्री से लेके खाया किसी ने, वो अलग बात हो गई, लेकिन जो संबंधों में एक दूसरे को खिला पिला करके, तंत्र मंत्र करके, इधर उधर करके एक दूसरे को फंसा रहे हैं, इससे बहुत सावधान रहना, इससे मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। आवश्यक इस समय है हम इन नियमों को दृढ़ता के साथ पालन करें। नहीं खाना है, नहीं पीना है तो माना नहीं, फल लिया अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी चीजें कोई बनी हुई हाथ की खिला देते हैं तो उसमें कभी न कभी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो हम सब संगठित रूप में योग का अभ्यास करें, और विशेष करके अगर कोई ऐसी बात किसी के साथ दिखाई देती है तो हमारे सेवा केंद्रों पर कुछ ऐसे भाई बहनों का संगठन योगियों का होना चाहिए। टीचर्स बहनें भी इस पर ध्यान दें। कोई आत्मा परवश हो गई, अधीन हो गई, वो नहीं कर सकती योग, तो उस आत्मा को उससे मुक्त कराने के लिए ऐसा एक ग्रुप हो जो पर चर्चा, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त हो। ये नहीं सोचे ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कहाँ किया। मुझे जैसे बाबा एक मिसाल देता है, जब कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले ये नहीं सोचते आग किसने लगाई, कहाँ से लगी, किसने कब हुई, वो तो फटाफट बुझाने के लिए दौड़ते हैं। पहले उसको बुझाते हैं, फिर उसकी इंक्वायरी होती रहे भले। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो ऐसे योगी बच्चों का 10-12 का एक संगठन हो कि चलो आज हम 2 घंटा इस आत्मा की कल्याण के लिए, इसको इस परिस्थिति से निकालने के लिए योग करते हैं। बैठ जाएं 2 घंटा। संगठन को मजबूत करने के लिए हम सबके पास एक छोटा सा ऐसा ग्रुप अवश्य होना चाहिए। कोई संस्कार है, कभी विकारों का संस्कार, ये स्थूल में भी कई आत्माएं संस्कारों के अधीन हो जाती, कई सूक्ष्म शक्तियों से डिस्टर्ब हो जाती, तो हम सब का कार्य है अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा ऐसे समय पर सहयोग देना, मदद करना, और अपने लिए विशेष जो बाबा ने हम सब की उन्नति के लिए नियम बना करके दिए हैं, अधिक समय न निकालो भले, लेकिन अमृत वेला और नुमा शाम का समय, जो बाबा कई बार भी साकार मुरलियों में 3-4 दिन से कह रहे हैं, 8 घंटे के योग को पक्का करो। 8 घंटे के योग में अगर आप 4 घंटा सवेरे का 4 से 8 बजे और शाम का 6 से 10 बजे, ऐसे नहीं शारीरिक क्रियाएं, कुछ स्नान पानी करना ये नहीं करेंगे, वो सब कुछ करते हुए भी मन का, मुख का मौन लेकर कोई कार्य भले कर रहे हैं, बैठ के योग नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन मन से बाबा के साथ रिलेशन जुटा रहे हैं। रिलेशन से कनेक्शन है हमारा, ऐसे कनेक्शन हमने बाबा से नहीं जोड़ा। कनेक्शन संबंध के आधार से जुड़ा हुआ है और बहुत समीपता का संबंध है, अनुभव के आधार से संबंध है। पिता के रूप में हम सबको इतनी ऊंची पालना मिल रही है, शिक्षक के रूप से इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, शिक्षाएं मिल रही हैं, और सतगुरु के रूप से इतने अच्छे वरदान और श्रेष्ठ मत मिल रही है। संबंध है हमारे। परमात्मा को हम ऐसे ही भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड कह करके याद नहीं कर रहे हैं, हमारा संबंध के आधार से कनेक्शन है, और उस संबंध के आधार से हम प्रैक्टिकल अनुभूतियां कर रहे हैं। कितनी अच्छी श्रेष्ठ मत कौन देगा? एक एक बात के लिए बच्चे बच्चे बच्चे, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे चलो, ऐसे।
आप समझ सकते हो, आज बाबा की मुरली उठा के ध्यान से देखो, पढ़ो, किस बात के लिए बाबा ने श्रीमत नहीं दी है। कोई प्रश्न रखा ही नहीं है, चाहे वो प्रवृत्ति में है, चाहे वो कन्या है, चाहे अधर कुमारी है, चाहे बिड्डो हो गई है, चाहे बूढ़ा है, चाहे कोई भी है, चाहे किसी प्रोफेशन से है, हर एक के लिए बाबा की श्रेष्ठ मत मिली हुई है। और वो मत कोई बहन भाई नहीं दे रहे हैं, वो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख से मुरली माध्यम से दी है। और उस मुरली का अगर हम गहरा अध्ययन कर रहे हैं तो इतनी ऊंची पालना, इसी को पालना कहा जाता है। कई बहनें पालना क्या करती है, भाई इसको खिला पिला दिया, भोग खिला दिया, ब्रह्मा भोजन की पालना कर रहे हैं। ठीक है, जरूरत होती है समय समय पर करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई की आदत न डाल दें। सही पालना है ज्ञान और योग की, उसके नए नए पॉइंट्स दे करके उसकी वर्कशॉप कराई जाए, उसको मुरली के ऊपर इंटरेस्ट बिठाया जाए, उसको योग की गहराई बताई जाए। वो पालना अगर हो तो फाउंडेशन मजबूत होगा, अचल अडोल स्थिर रह सकेगा, वो उदाहरण बन सकता है। नहीं तो ठीक है, इसको पालना दी गई, शक्तिशाली बन गया, और आया कोई झोंका, उसी पेपर के साथ बह गया। कई आत्माएं जो डिस्टर्ब होकर के चली जाती है, उसका कारण होता है उन्होंने अपने ज्ञान योग का फाउंडेशन नहीं मजबूत किया। सेवा कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, बहनों के साथ मददगार बने हुए हैं, आते हैं सेंटर्स पर, सेवा करके आए, मुरली से इतना ध्यान प्यार नहीं है, बहनों ने बिठाया, चाय पानी पिला दी, प्रसाद खिला दिया, भोग खिला दिया, और बस चल रहे हैं। बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अनन्य हैं। अरे अनन्य कहा किसको जाता है? अनन्य का तो अर्थ है जिसका अन्य कोई नहीं है, एक बाबा के सिवाय, उसको अनन्य कहते हैं। लेकिन अनन्य हम उसको कह रहे हैं जो सेवा में मदद कर रहा है, न मुरली सुनता है, न योग करता है, न उसका फाउंडेशन मजबूत है। अगर वो पवित्र नहीं है, योगी नहीं है, तपस्वी नहीं है, विचारों की शुद्धता नहीं है, खान पान की शुद्धता नहीं है, वो अनन्य क्या है? ठीक है, मददगार है। हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के सच्चे अनन्य बच्चे बन करके रहें, और अपने पास पक्का करें कि मुझे ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत करना है। यही हमारी स्थिति को अचल अडोल रखेगा, और इसी से ही हम उदाहरण बनेंगे। बाकी ठीक है, सेवा मिल रही है, कर रहे हैं हम, कई लोग सेवा से ही आगे बढ़े हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ आज इतनी सब सेवाएं मधुबन में सेवा करके ही समर्पित हुए। हम सभी भी मधुबन निवासी भी जितने बने हैं सेवा से बने हैं, लेकिन केवल सेवा का अगर उन्होंने आधार रखा है तो कोई भी छोटी मोटी बात होती है, फटाफट मूड खराब हो जाती, स्थिति बिगड़ जाती, हलचल में आ जाते। दादियों ने सेवा के साथ साथ इतना अटेंशन रखा कि एक एक बच्चे को, अगर किसी दिन भी हम लोगों ने मुरली मिस की, अमृत वेला मिस किया, तुरंत नाश्ते के बाद दीदी बेल बजाती थी, उसको बुला लाओ। बिठाई थी बाजू में, ऐसे बिठा के पूछती थी तबीयत ठीक है, नाश्ता किया, नकीले का राउंड लगा लिया, ये सब कर लिया। क्लास में आने के लिए तबीयत खराब थी, अमृत वेले कहाँ थे? इतना प्यार से पूछ करके, और एक ही जैसे कान खींचा जाता ना, स्थूल में नहीं खींचा, लेकिन बहुत प्यार से कान खींच करके पक्का करा दिया कि कल से लेकर के ध्यान रखना। नहीं तो एक टाइटल देती थी, रमणीक टाइटल, यहां भी सफेद ड्रेस वाले नौकर रहते हैं। सफेद ड्रेस वाले नौकर किसको कहते हैं? जो पैसा नहीं लेते, पगार नहीं लेते, खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं और सेवा करते हैं। अगर उनको अपनी उन्नति से, अपनी ज्ञान योग की पढ़ाई से प्यार नहीं है, अगर वो मुरली नहीं सुनते, अमृत वेला नहीं करते, स्वचिंतन में नहीं रहते, तो वो तो नौकर जैसे यहाँ रहे हुए हैं। इसलिए ध्यान रखना है, हम बाबा के बच्चे अपने फाउंडेशन को पक्का करें। ठीक है, सेवाएं हैं, सब प्रकार की सेवा से तो बल मिलता है, दुआएं मिलती हैं, दुआएं भी बहुत मदद करती हैं, लेकिन स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए चाहिए फाउंडेशन ज्ञान और योग का।
निश्चय का, पवित्रता का, सत्यता का, बहुत सभ्यता का। अब इसके साथ साथ एक बात ध्यान पर रखना, क्योंकि कई प्रकार के हिसाब किताब भी सामने आते हैं। ये हो गई हमारी फाउंडेशन की बातें, लेकिन कुछ ऐसे पिछले अनेक जन्मों के हमारे हिसाब किताब हैं, अगर हमने योग अग्नि में उनको चुकतू नहीं कर पाया है तो शारीरिक भोगना के रूप में आ रहे हैं। उसमें बहुत सारी आत्माओं की स्थितियां हिल रही हैं, डगमग हो रही हैं, और कई बार कई संस्कार अचानक इमर्ज हो जाते हैं, न चाहते भी सोच नहीं सकते कि ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। कोई गलती नहीं कर रहा है, सब प्रकार के नियम पालन कर रहा है, मुरली सुन रहा है, योग कर रहा है, सब प्रकार के अच्छी धारणाएं हैं, फिर अचानक ये संस्कार इसका इमर्ज कैसे हो गया? वो पास्ट का हिसाब आ गया। अब उस पास्ट के हिसाब को समाप्त करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, उसमें हमारा फाउंडेशन न हिले, उसके लिए बहुत धैर्यता की जरूरत है। बहुत शांति से, धैर्यता से, सच्चाई से बाबा के सामने जाएं और बाबा की छतरी अपने ऊपर अनुभव करें। बाबा की परमात्म स्नेह की छत्र छाया के नीचे आ जाएं, कोई भी हिसाब किताब पार हो जाएगा। ये बहुत बड़ी छतरी है। अगर हम सब बहुत समय तक बाबा की श्रीमत का पालन करते आए हैं, नियमों पर हम दृढ़ रहे हैं, और अचानक कोई हिसाब किताब आ गया, तो बाबा का स्नेह, उसकी दुआएं मेरे लिए छत्र छाया बन जाएंगी। मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि अगर कोई ऐसी अचानक की कई अच्छी बीमारियां आ जाती हैं, चलो छोटी मोटी बीमारियां तो खाने पीने, हवा पानी के चेंज होने से आती, वो तो ठीक हो जाती, लेकिन अचानक कोई निकल आए बड़ी बीमारी तो कहते इसका कोई पिछला हिसाब किताब आ गया। अब उस हिसाब किताब में स्थितियां चल रहे, अडोल रहे, एक रस रहे, मुस्कुराता रहे, कोई टेंशन न पैदा हो। कई तो टेंशन में आकर के 1000 डॉक्टर बदल देते और बीमार पड़ जाते। बहुत ध्यान रखना, ऐसे समय में बाबा की दुआएं, बाबा का स्नेह, बाबा की छतरी साथ है। तो देखो आज दादियों के सामने नहीं पेपर आए क्या? शारीरिक पेपर कितने कितने आए, सबके आगे आए। आज गुलजार दादी, कभी भी आज तक डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा, दादी ने कभी कहा हो मुझे दर्द है। इतनी अच्छी स्थिति जो डॉक्टर देख करके हैरान है कि ऐसे कैसी आत्मा है, कभी नहीं मुख से निकाला, बस मुस्कुरा रही है, बस देख रही है, साक्षी दृष्टा, शरीर का हिसाब चल रहा है। बाबा के पास आत्मा मस्त है। इतनी सब आत्माओं की दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, उस आत्मा ने उस हिसाब को सहज पूरा किया है। अभी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं, बात करने लगी है, कहाँ वेंटिलेटर तक चली गई और कहाँ भी बाहर आ गई। दुआएं, कभी भी दादी के मुख से ये नहीं निकला होगा कि मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, मुझे यहाँ क्यों रखा है। जैसे शेष सैया पर विष्णु की तरह आराम से लेटी हुई। ऐसी स्थितियां दादियों की हम देखते हैं, बड़ी दादी को भी देखते थे। मैंने एक दिन कह दिया, दादी आपकी तरफ से मैं पत्र लिखता हूँ, आप लिखाओ मुझसे। कहती क्या लिखाऊं मैं, तुम बहुत अच्छा लिखता है। नहीं दादी आप लिखाओ। जब मैंने बहुत जिद की लिखाओ लिखाओ, तो कहती है अच्छा लिख। मैं सामने बैठा लिखने लगा। कहती है लिखो दादी, 100% ओके है। मैं दादी ये तो नहीं लिखूंगा मैं, मेरे को लोग कहेंगे झूठ लिखता। कहते क्यों, मेरे क्या हुआ है, मेरे क्या हुआ है। दादी हुआ तो नहीं है, लेकिन आप बिस्तर पर लेटे हैं, अभी ऑक्सीजन लगी हुई है, उठ नहीं सकते हैं, और मैं कहूँ 100% ओके है, ये तो झूठ हो गया ना। कहती है रे दादी को कुछ नहीं हुआ, ये तो डॉक्टरों का हिसाब किताब है, डॉक्टरों का कोई चक्कर है। मुझे क्या हुआ है, मैं तो बाबा की गोदी में हूँ, मुझे तो बिल्कुल आराम है, कुछ नहीं तकलीफ है मुझे। इतनी मस्ती थी दादी की। आप समझ सकते हो इन दादियों ने इस कर्म भोग को कैसे योग बल से जीता है। कितनी अचल अडोल स्थिति बनाई, एक रस स्थिति बनाई। उदाहरण है हमारे सामने, उदार चित्त होकर के रहे हैं, बड़ी दिल से रहे हैं,
कितनी बड़ी दिल होगी। ये डॉक्टरों का हिसाब किताब है, उनका कोई यज्ञ के साथ हिसाब किताब, मेरे साथ थोड़ी है कोई। इतनी सरल नेचर से, इतना सहज रीति से पार कर लिया। तो हम सभी के सामने भी अचानक कोई ऐसे पेपर आते हैं, उन पेपर में हिलना नहीं। तपस्या तो इसको कहते हैं कि कोई भी बातें आ जाएं, हम अचल हैं, अडोल हैं, स्थिर हैं। अंगद की तरह पैर जमा दिया, क्या करेगा रावण और उसकी सेना? जो राम का दूत है, राम का संदेश लेकर के आया है, उसको क्या कोई कर सकता है? लेकिन निश्चय कितना अटूट था। भले रावण के दरबार में हूं, चैलेंज कर रहा है सीता, अगर तुम मेरे पांव को हिला दोगे तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। विचार करो, किसकी कहानी है ये? कोई प्रैक्टिकल हुई थी क्या? संगम की कहानी है। इतना निश्चय है कि रावण की सेना मुझे तो बिल्कुल हिला नहीं सकती, क्योंकि भगवान के मैं पैगंबर हूं, उसका दूत हूं। इतने निश्चय बुद्धि होकर के अगर इस संसार में रहेंगे तो कुछ भी होगा, कोई मान देगा, कोई अपमान करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, किसी भी बात आए, कोई बात आएगी, पार हो जाएंगे। इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति, एक रस स्थिति। तो आप सभी अपने मूड को, अपनी स्थिति को बहुत खुशनुमा एक रस बना करके बाबा के घर से ये वरदान लेकर के जाना कि हम सबको ऐसा बन करके दिखाना है। सिर्फ सुनना नहीं है, क्लासेस तो बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमारा यही लक्ष्य रहता है जो हम कहते हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो जब हम अपने जीवन को ऐसा बना लेंगे तो ही हम उदारचित बन करके दूसरों को दान भी कर सकेंगे और सबके लिए एक उदाहरण बन जाएंगे, यादगार हमारी कायम हो जाएगी। लोग कहेंगे देखो इसके आगे ये पेपर आया, कैसे पार कर लिया। उसके उदाहरण से लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। अभी हम सभी 5 मिनट के लिए इस देह से डिटैच हो सकते हैं, इस शरीर से, देह से एकदम डिटैच हो जाओ। आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति है। उस शक्ति स्वरूप में, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा को अपने दिव्य नेत्र से सामने देखो और उसकी शक्तियों का अनुभव करो।